प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर से मुझे मौका दिया कि आपके बीच में आकर परमेश्वर के वचन से आपके साथ बात कर सकूं। मैं अमित से पूछ रहा था कि क्या पुलपिट ज़रूरी है। मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है इससे। मुझे ऐसे खुले में खड़े रहना थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, तो अगर थोड़ा इसको आप थोड़ा ठीक है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं अपनी तरफ से और वंदना की तरफ से आप सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और मैंने बहुत से लोगों से सुना, हम पिछले दिनों कुछ जगह पर गए और हर एक जो प्रभु यीशु मसीह को जानने वाला है वो ये कह रहा था कि साल 2020 एक ऐसा साल था जैसा इतना अच्छा साल था जितना कोई अच्छा साल नहीं था। अब दुनिया कुछ और है कह रही है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जानने वाले लोग बिना किसी एक्सेप्शन के वो कह रहे हैं कि परमेश्वर बहुत भला रहा और साल 2020 सबसे उत्तम साल रहा और सारा आदर सारी महिमा प्रभु को मिले। हमारा परमेश्वर सब बातों से हमारे लिए भलाई उत्पन्न करता है। विश्वास करते हैं कि कोई भी बुरी बात परमेश्वर की ओर से नहीं आती है, लेकिन परमेश्वर हर एक मुश्किल में से, हर एक परेशानी में से हमें निकालता है, अपनी भलाई दिखाता है, अपनी विश्वास योग्यता दिखाता है। मैं भी आप सब लोगों के साथ आराधना का आनंद ले रहा था और जो गीत गाया गया मुझे बहुत अच्छा लगा। शून्य किया अपने आप को, दास बन गया और आसमान की महिमा को छोड़कर, मुझे एग्जैक्ट लिरिक्स नहीं याद है लेकिन कुछ ऐसा था। और सच में परमेश्वर का धन्यवाद हो, यीशु ने अपने आप को शून्य किया। बाइबल एक जगह पर बताती है, शायद इब्रानियों 12:2 में लिखा है कि उसने जो सुख उसके सामने रखा था, जो सुख उसके सामने रखा था, उसके लिए लज्जा की कोई परवाह नहीं की और मृत्यु की और मृत्यु सहली। कैसी मृत्यु? क्रूस की मृत्यु सहली। बुरी लज्जा की मृत्यु सहली, वो सुख जो उसके सामने रखा था। और वो सुख क्या था? हाँ, मैं सवाल पूछूंगा। वो सुख क्या था? वो सुख आप और मैं, परमेश्वर के लोग, वो सुख आप और मैं थे। आपके लिए और मेरे लिए उसने क्रूस की मृत्यु सह ली। यीशु मसीह जो परमेश्वर, मैं उस दिन एक दिन किसी के साथ बात कर रहा था, उसमें परमेश्वर की सारी परिपूर्णता वास करती, वो परमेश्वर की सारी भरपूरी, उसे कोई जरूरत नहीं थी नीचे आने की, हमारे बीच में आने की, लेकिन वो आपके लिए और मेरे लिए आया। जो कुछ उसने क्रूस पर हासिल किया वो आपके लिए और मेरे लिए किया, और परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आइए हम अब वचन में जाएंगे। किसी को याद है पिछली बार क्या पढ़ रहे थे? हाँ, नहीं, मैं पिछले हफ्ते की बात नहीं कर रहा क्योंकि पिछले हफ्ते तो मैं खुद नहीं था यहाँ पर। जब मैं पिछली बार यहाँ पर था, हमने क्या बात की थी, अगर किसी को नहीं याद है तो? हाँ, हम लोग देख रहे थे मरकुस में से, मरकुस का शायद हमने 8वां अध्याय देखा था। उसमें यीशु मसीह और चेलों के बीच में, मैं जल्दी से 2-4 मिनट में मैं फिर से रिकैप करूंगा। हम देख रहे थे कि यीशु मसीह और चेलों के बीच में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हो रही थी। चेले नाव में यीशु मसीह के साथ थे। ध्यान से सुनिए, चेले नाव में यीशु मसीह के साथ थे और उनके पास सिर्फ एक रोटी थी। और वो सोच रहे थे कि हम अपने साथ रोटी नहीं लेकर आए, और यीशु मसीह उन्हें कुछ सिखा रहा था। यीशु मसीह उन्हें कुछ सिखा रहा था, वो कुछ चीजों से बचे रहने के लिए, किसी एक तरीके की मानसिकता से, जीवन शैली से बचे रहने की बात कर रहा था। और यीशु मसीह कह रहा था कि इस तरीके के खमीर से बचो, है ना, खमीर से। तो वो सोचने लगे कि यीशु मसीह ये बात कर रहा है, वो इसलिए कह रहा है कि हम रोटी लाना भूल गए। उनके पास सिर्फ एक रोटी थी। और तब यीशु मसीह ने उनको कुछ याद कराया। उससे पहले यीशु मसीह ने उन्हें कुछ कहा। यीशु मसीह ने क्या कहा? भाई पढ़ देंगे एक बार फिर से, हम जल्दी से देखेंगे। मरकुस 8:14। मरकुस 8:14। चेले रोटी लेना भूल गए थे और नाव में उनके पास एक ही रोटी थी। आगे पढ़ दीजिए। उसने उन्हें चिल्लाया,
देखो फरीसियों के खमीर और हेरोदेस के खमीर से चौकस रहो। वे आपस में विचार करके कहने लगे, हमारे पास रोटी नहीं है। हाँ, एक सेकंड। उनका ध्यान कहाँ था? हाँ, एक रोटी मतलब अपनी कमी पर, जो उनके पास था और जो वो सोच रहे थे पर्याप्त नहीं है, काफी नहीं है, उनका ध्यान उसकी तरफ था। और यीशु मसीह ने क्या कहा? ये जानकर यीशु ने उनसे कहा, तुम क्यों आपस में ये विचार कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं है? क्योंकि अब तक नहीं जानते और नहीं समझते? क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते? क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है? क्या आंखें रखते हुए भी नहीं देखते और कान रखते हुए भी नहीं सुनते? और क्या तुम्हें स्मरण नहीं? देखिए, यहाँ पर रुकेंगे हम। यीशु मसीह ने उन्हें बहुत सी बातों के बारे में उन्हें डांटने के रूप में कहा। आप टोन से पता कर सकते हैं कि यीशु मसीह एक तरीके से उन्हें ताना दे रहा है या उन्हें डांट रहा है। यीशु मसीह ने कहा, तुम क्यों आपस में विचार कर रहे हो कि तुम्हारे पास रोटी नहीं? यीशु ने क्या कहा? तुम किस तरफ देख रहे हो? कमी की तरफ। तुम क्यों अपनी कमी की तरफ देख रहे हो? और उसने कहा, कमी की तरफ देखना क्या है? उसने कहा, क्या अब तक नहीं जानते? क्या अब तक नहीं समझते? क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है? हाँ, वो अपनी कमी की तरफ देख रहे थे और यीशु मसीह ने कहा, तुम अपनी कमी की तरफ देख रहे हो। क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है? क्या तुम अब तक नहीं जानते? क्या तुम अब तक नहीं समझते? और क्या आंखें रहते हुए भी नहीं देखते और कान रहते हुए भी नहीं सुनते? और क्या तुम्हें स्मरण नहीं? क्या तुम्हें याद नहीं? क्या तुम्हें याद नहीं है? और फिर यीशु मसीह ने उन्हें बताया, कुछ बताया, और मैं सोचता हूँ ये जिंदगियों को बदलने वाला है। देखिए 19वें पद में कि जब मैंने 5000 के लिए 5 रोटियां तोड़ी थी, तो तुमने टुकड़ों की कितनी टोकरियां भरकर उठाई? उसने उससे कहा 12 टोकरियां। उन्होंने उससे कहा 12 टोकरियां। 12 टोकरियां। हाँ, यीशु मसीह ने कहा, जैसे हम लोग सवाल पूछते, अच्छा याद करो, हम क्लास में पूछे, अच्छा याद करो, जब 5 रोटी थी, 5000 लोग थे, तो कितने टोकरे उठाए? लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर यह कह रहा है कि जब मैंने, देखिए मैं पिछले 2 हफ्ते से मैं बता रहा था कि बहुत बार हम कुछ कीवर्ड्स, कुछ खास शब्दों को छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें कहानी बहुत अच्छे से याद रहती है और हम कुछ कीवर्ड्स होते हैं उन्हें हम छोड़ देते हैं। यीशु मसीह ने कहा, जब मैंने 5 रोटियां तोड़ी, ध्यान से सुनिए, जब मैंने 5000 रोटियां तोड़ी, जब मैंने एक काम किया, जब मैंने एक काम किया, उस काम का फल तुम्हें क्या मिला? उस काम से तुमने कितना पाया? उन्होंने कितना पाया था? 12 टोकरे नहीं थे, उन्होंने 10 से 12 हजार लोगों को खिलाया था। उसके बाद 12 टोकरे उन्होंने उठाए थे। 5 रोटी, 5 रोटी से, कभी कभी मैं भी 5 रोटी नहीं खाता हूँ, लेकिन कभी कभी मैं अकेला 5 रोटी खा लेता हूँ। और कभी कभी जब बहुत अच्छा, राधा का है, कभी कभी जब बहुत अच्छा चिकन बना होता है तो राधा भी 5 रोटी खा लेता है। 5 रोटी से 5 रोटी, यीशु ने कहा, जब मैंने 5 रोटी तोड़ी, यीशु का एक काम, उसने कहा कि तुमने उसके परिणाम स्वरूप क्या किया? तुम्हें क्या मिला? रोटी मैंने तोड़ी, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने 10 से 12 हजार, 5000 सिर्फ पुरुष बताए गए हैं, और हम जानते हैं आज भी पुरुषों से ज्यादा बहनों की संख्या है। बहनों के लिए प्रभु का धन्यवाद हो, और बच्चे भी साथ में। करीबन 12000 लोग उस समय होंगे। 5 रोटी जो यीशु ने तोड़ी, 12000 लोग खिलाए गए और 12 टोकरे उठाए गए। 5, 5000, 12। फिर उसके बाद यीशु ने क्या कहा? और जब 4000 के लिए 7 रोटियां थीं, तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे भरकर उठाए थे? हाँ। उन्होंने उससे कहा 7 टोकरे। यीशु याद करा रहा है, कह रहा है याद करो। और वो ये कह रहा है कि जब 4 रोटियां, जब 7 रोटियां, अब रोटियां 2 रोटियां ज्यादा हो गई, 7 रोटियां, 4000 लोग, मान लीजिए 4, 10 लगा लिए, 10,000 लोग, उसके बाद कितने टोकरे उठाए? मैं भी यीशु की तरफ से पूछ रहा हूँ, कितने टोकरे उठाए? 7 टोकरे उठाए। करीबन 8 से 10,000 लोगों को खिलाने के बाद 2 बार तुम्हारे बीच में ये हो चुका है, और तुम अब तक ये सोच रहे हो, तुम अब तक अपनी
कमी की तरफ देख रहे हो, मेरे पूरे किए हुए काम की तरफ नहीं देख रहे। जो मैंने तुम्हारे पास था उससे क्या किया, उसे तुम्हें दिया और तुमने उससे क्या किया, तुम उसकी तरफ नहीं देख रहे हो। क्या तुम आंखें रहते देखते नहीं? क्या तुम कान रहते सुनते नहीं? क्या तुम्हें स्मरण नहीं? क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है? यीशु मसीह ने ये कह रहा था। दूसरी बात हम ये भी देख रहे थे कि गिनती का यीशु मसीह के लिए कोई मायने नहीं है। जो आपके पास है वो कितना कम है, यीशु को उससे फर्क नहीं पड़ता। देखिए यहाँ पर साफ यीशु ने कहा 5 रोटी से 5000, 7 रोटी से 4000, कम से ज्यादा हासिल किया। आपके पास, हमारे पास कम हो लेकिन उस पर यीशु का काम हो, वो बहुत है। वो गिनती मायने नहीं रखती आपके पास क्या है। यीशु मसीह के लिए मैथमेटिक्स का कोई मायने नहीं रखता। लेकिन यीशु मसीह क्या कह रहा है, जब मैंने तोड़ा तब तुमने कितना इकट्ठा किया काम को पूरा करने के बाद। अबंडेंस, क्या आप कह सकते हैं कि बहुतायत थी वहां पर? क्या वो बहुतायत थी या नहीं थी? बताइए। आप बहुतायत समझते हैं? शब्द बहुतायत समझते हैं? 5 रोटी 12,000 लोग 12 टुकड़े वेस्ट के उठाए गए, क्या ये बहुतायत नहीं है? क्या आपके थोड़े में बहुतायत यीशु मसीह के किए हुए काम से नहीं होगी? कहिए, बताइए, होगी या नहीं होगी? होगी, होगी। यीशु मसीह का यही हम देख रहे थे, हमने ये देखा। यीशु मसीह ने कहा कि अंग्रेजी में वहां पे लिखा हुआ है कि क्या तुम अब तक नहीं समझते? जो यहाँ पर लिखा है 21वें पद में, अंग्रेजी में उसे ऐसा लिखा है, हाउ इज इट दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड? कैसा ऐसे हो सकता है कि तुम अभी तक इस बात को नहीं समझते? कैसा इस बात को कि तुम अभी तक नहीं समझते? यीशु मसीह के किए हुए काम से तुम्हें कितना मिला, तुम कैसे अभी तक नहीं समझते? तुम क्यों अब तक सिर्फ एक रोटी की ओर ध्यान दे रहे हो? और हमने जो गीत को गाया वो सच में इस आज के वचन से मिलता जुलता है। और शायद किरण ने इस बात में बात भी की थी कि यीशु मसीह के निर्धन होने से हम क्या हुए? हम लोग धनवान हो गए। उसके किए हुए काम से हम लोग धनवान हो गए। आइए जल्दी से हम आगे बढ़ेंगे। अभी देखिए आप 1 कुरिन्थियों 2:9। आप सब मेरे साथ हैं? समझ रहे हैं? ठीक है। आइए हम देखते हैं 1 कुरिन्थियों उसका 2:7 से पढ़ते हैं। 7 से 9 पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 7। एक सेकंड सब लोग खोल लें, हम सब मिलकर पढ़ेंगे। जी भाई आप पढ़ लीजिए। 7वीं आयत से, परंतु हम परमेश्वर का वो ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजों में प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। रुकिए यहाँ पर पौलुस बात कर रहा है यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के द्वारा क्या हासिल हुआ। ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह के क्रूस पर आपके लिए और मेरे लिए यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के द्वारा क्या हासिल हुआ। और वो ये कह रहा है कि यदि इस संसार के हाकिम मतलब शैतान और उसकी सेना और उसके लोग अगर ये जानते कि यीशु मसीह के चढ़ाए जाने के द्वारा क्या होगा, तो वो कभी मसीह को क्रूस पर नहीं चढ़ाते। देखिए आगे वो बताता है क्या है। 9वीं आयत में ऐसा लिखा है, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। हाँ, है ना, यहाँ पर साफ लिखा है जो बातें किसी आंख ने नहीं देखी, इसे आप अपने लिए कह सकते हैं। जो बातें आपकी आंखों ने आज तक नहीं देखी, आपके कान ने आज तक नहीं सुनी, किसी चित्त में आज तक नहीं चढ़ी, वो परमेश्वर ने उन लोगों के लिए तैयार की हैं, तैयार करके रखी हुई हैं जो उनसे प्रेम करते हैं। जो बातें किसी आंख ने नहीं देखी, किसी कान ने नहीं सुनी, किसी चित्त में नहीं चढ़ी, वो परमेश्वर ने अपने से प्यार करने वाले लोगों के लिए रखी हुई है। आप 10वां पद देखिए।
10वें पद में ऐसा लिखा है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। और 12वीं आयत भी पढ़ दीजिए। 12वीं आयत, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, और हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। यहाँ पर लिखा है कि हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। मैंने काफी रिकैप किया पिछले हफ्ते का, लेकिन मैं इसलिए कहना चाहता था क्योंकि ये बात बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है हमारे विश्वास के लिए, हमारे विजयी मसीही जीवन के लिए। अगर आप और मैं एक विजयी मसीही जीवन जीना चाहते हैं, मेरी तरफ देखिए, अगर आप और मैं एक विजयी मसीही जीवन जीना चाहते हैं, तो हमारे लिए जरूरी है किसी और चीज से बढ़कर जाने कि मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए क्रूज पर क्या हासिल किया है। और मैं इस बात को बता सकता हूं मेरे जीवन की गवाही से, जितना मैंने जाना है उतना मैंने पाया है, जितना मैंने जाना है उतना मैंने पाया है। हमारा शत्रु और उसकी सारी ताकतें पूरी तरह से, देखिए उसके पास जो वो है वो उससे बहुत कम है जो हमारे अंदर है। मेरी तरफ देखिए, जो इस संसार में है वो जो हमारे अंदर है उससे बहुत कम है। बाइबल में साफ लिखा, जो हमारे अंदर है वो उससे कहीं बढ़कर है जो इस संसार में है। लेकिन जो हमारा शत्रु है वो उसकी सारी ताकत इस बात पर लगी हुई है कि वो आपको और मुझे जानने से रोके कि यीशु मसीह ने क्रूस पर आपके लिए और मेरे लिए क्या हासिल किया है। और अगर आप और मैं विजयी मसीही जीवन जीना चाहते हैं तो आपको और मुझे जानना है, आपको और मुझे जानना है कि यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए क्या हासिल किया है। यीशु मसीह ने एक जगह पर कहा, शायद यूहन्ना के 17 अध्याय में, जब वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था अपने चेलों के लिए, तो यीशु मसीह ने कहा कि अनंत जीवन ये है कि वे तुझे जाने और तेरे इकलौते को जाने। देखिए शायद यूहन्ना 17:3 में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसका 3 पद में लिखा है, पढ़ दीजिए। और अनंत जीवन ये है कि कुछ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हम बहुत बार सोचते हैं कि अनंत जीवन क्या है। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, और यहाँ पर यीशु मसीह क्या कह रहा है, अनंत जीवन क्या है? आप दोहरा सकते हैं, अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन है कि वो परमेश्वर को जाने और परमेश्वर के इकलौते पुत्र को जाने। और यहाँ पर भी हमने जो दूसरा कुरिन्थियों में देखा, उसमें यही लिखा कि हमने संसार की आत्मा नहीं लेकिन परमेश्वर का आत्मा पाया है, ताकि हम जाने, हम वो बातें जाने जो परमेश्वर ने हमें। एक बार फिर से पढ़ लीजिए, दूसरा कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों 2:12। 12वीं आयत ऐसे बताती है, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। हाँ, कहीं पर ये लिखा है, which the things that God has freely given us, जो बातें परमेश्वर ने हमें मुफ्त में दी हैं, सेंट में दी हैं। देखिए वो बातें हमें सेंट में मिली हैं, लेकिन परमेश्वर को उसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, और अनंत जीवन यही है। अब मैं पिछले दिनों किसी के साथ बांट रहा था और मैं ये कह रहा था कि मेरे इस साल 2021 का सबसे बड़ा रेजोल्यूशन ये है कि मैं जानूं कि यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या किया है। मैं पूरा जानूं, किसी भी उस बात से मैं वंचित ना रहूं जो यीशु मसीह ने मेरे लिए किया है। मैं किसी भी उस बात से वंचित ना रहूं। और हम कुछ पदों को जल्दी से पढ़ेंगे। देखिए, पहले देखिए आप दूसरा कुरिन्थियों उसका 8 का 9 हम देखेंगे यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या हासिल किया है। दूसरा कुरिन्थियों 8वां अध्याय उसकी 9वीं आयत, परंतु सावधान, ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए।
दूसरा कुरिन्थियों 8 तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वे धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। हाँ, है ना, ये वही पद है जो हम आराधना के समय में हमें बताया जा रहा था। यहाँ पर साफ लिखा है कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी वो कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। यीशु मसीह क्या कंगाल हुआ? यहाँ पर साफ लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा है कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, कि उसके कंगाल हो जाने से तुम। तो आपको क्या जानना है? आपको यहाँ पर क्या जानना है कि यीशु मसीह के कंगाल होने से आप धनी हो गए हैं। यहाँ पर लिखा है हो जाओ। और कुछ और बात देखें, दूसरा कुरिन्थियों इसी का 5:21। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हाँ, यहाँ पर साफ लिखा है। देखिए, यहाँ पर साफ लिखा है कि जो पाप से अज्ञान था वो आपके लिए और मेरे लिए क्या बन गया? खुद पाप बन गया, ताकि उसमें होकर हम परमेश्वर की क्या बन जाएं? हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं और राइचियसनेस बन जाएं। हम वो बन जाएं जिसे परमेश्वर कहता है सही है। हाँ? यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए पाप बन गया, ताकि हम परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की नजर में पूरी तरह से सिद्ध हो जाए। आपके लिए और मेरे लिए वो पाप बन गया ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। और यशायाह 53 अध्याय और उसका 4 और 5 है, देखें हम। यशायाह 53 उसकी 4 और 5 आयत। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। देखिए, यहाँ पर साफ लिखा है। हाँ, यहाँ पर लिखा है निश्चय उसने हमारे लोगों को सह लिया। ये शायद कहाँ से शुरू करता है? किस वर्ड से शुरू करता है हिंदी में? निश्चय। और अंग्रेजी में लिखा है श्योरली। हाँ, वो इस बात को पक्का करता है कि आप चूके ना। वो कहता है ये बात पूरी तरह से पक्की है कि यीशु मसीह ने हमारे पापों को नहीं लिखा यहाँ पर, हमारे लोगों को सह लिया। यीशु मसीह ने आपके और मेरे लोगों को सह लिया। अगर उसने आपके और मेरे लोगों को सह लिया, तो क्या आपको और मुझे लोगों को सहने की जरूरत है? आप हाँ या ना बोल सकते हैं। क्या आपको, अगर यीशु मसीह ने आपके और मेरे लोगों को सह लिया, तो क्या आपको और मुझे लोगों को सहने की जरूरत है? नहीं है। नहीं है। और लिखा है निश्चय ही उसने हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। आगे लिखा है परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे ही अधर्मों के कारण कुचला गया, और हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हमारे अपराधों के कारण यीशु मसीह घायल किया गया। घायल हमें किया जाना था, लेकिन यीशु मसीह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया। अब हमें अपने अपराधों के कारण घायल होने, मेरे भाई बहनों ध्यान से सुनिए, हमें हमारे अपराधों के कारण घायल होने की जरूरत नहीं है। हमें हमारे अपराधों के कारण गिल्ट रखने की जरूरत नहीं है, अपराध बोध रखने की जरूरत नहीं है, अपने आप को पापी कहते रहने की जरूरत नहीं है। जब आपने यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया, तो जो यीशु मसीह ने किया, अपराधों के कारण घायल हुआ,
वो सब कुछ उसने सह लिया आपके लिए और मेरे लिए। सब कुछ आपके लिए पूरा हो गया। अब आपको अपने अपराधों के कारण घायल होने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखिए, आपको मैं इस बात को जानता हूं, मैं बहुत से लोगों को जानता हूं, वो विश्वास में आने के बाद भी एक हारा हुआ जीवन इसलिए जीते हैं क्योंकि वो सारी जिंदगी अपने आप को दोषी ठहराते रहते हैं। लेकिन जब आप यीशु मसीह में आए, 2000 साल पहले ही यीशु मसीह ने आपके अपराधों के लिए जो कीमत चुकाई जानी थी, वो सारी कीमत चुका दी थी। वो आपके अपराधों के कारण घायल कर दिया गया। आपको घायल होने की जरूरत नहीं है। आपके ही, हमारे ही अधर्मों के कारण वो कुचला गया था। आपको अपने अधर्मों के कारण कुचले जाने की जरूरत नहीं है। आप आजाद किए गए हैं। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी है। आप हमारी शांति के लिए, तो उसकी ताड़ना पड़ने से क्या हुआ? उस पर ताड़ना पड़ने से क्या हुआ? यहाँ पर साफ लिखा, बताइए। हमें शांति मिली है। हमें शांति, हमें बेचैन रहने की जरूरत नहीं है, हमें परेशान रहने की जरूरत नहीं है। हमारी शांति के लिए पूरी पूरी ताड़ना सह ली गई है, पूरी पूरी कीमत चुका दी गई है। और आगे लिखा है और के उसके कोड़े खाने से हम लोग, हालेलुया, उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। पतरस कहता है कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए हैं। परफेक्ट टेंस, वो हो चुका है। अगर यीशु मसीह ने कोड़े खाए हैं तो आप क्या हुए हैं? तो मैं क्या हुआ हूँ? चंगा हुआ हूँ उसके कोड़े खाने से। मेरे अधर्म के कारण, आपके अधर्म के कारण वो घायल किया गया। आपको अपने अधर्म के कारण घायल होने की जरूरत नहीं है। पूरी कीमत चुका दी गई है, पूरी कीमत। आपके और मेरे अपराधों के कारण कुचला गया। आपको और मुझे अब अपने अपराधों को याद करते रहकर या किसी से सुनकर, सबसे ज्यादा शैतान से सुनकर कि तू अपराधी है, कुचले जाने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए पहले ही कुचला गया है। परमेश्वर का इकलौता, परमेश्वर का सब कुछ, पूरी कीमत चुकाई गई है। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उस, और हमारे लिए, हमारे और उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। तो मैं जो बात कहना चाहता हूँ और जहाँ पर खत्म करना चाहता हूँ, उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। मेरे भाइयों बहनों, सबसे ज्यादा जरूरी, अगर आप, और मैं आपको इनकरेज करूंगा कि आप वचन जरूर पढ़ें। और अगर आप वचन को पढ़ेंगे, उसमें बार बार, अगर आप नए नियम को पढ़ते हैं और पत्रियों को पढ़ते हैं, बार बार उसमें याद कराया गया है, चेलों के द्वारा, पौलुस के द्वारा, पतरस के द्वारा, यूहन्ना के द्वारा, याकूब के द्वारा, इस बात को जोर डालकर बताया जाता है कि आप लोग जाने कि यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया है। यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया है, ये जानना जरूरी है। जानना आपके विश्वास के जीवन का आधार है। आपका शत्रु नहीं चाहता, इसीलिए बहुत बार हम अपने प्रयत्न करते रहते हैं। हम अच्छे काम करने की कोशिश करते हैं ताकि हम कहीं ना कहीं बुरे कामों के लिए कॉम्पनसेट कर सकें। आपको करते रहने की जरूरत नहीं है। आप आजाद किए गए हैं। आप आजाद किए गए हैं। आप जो आपके लिए पूरा किया गया है। यीशु मसीह ने कहा, मैंने जो 5 रोटियां तोड़ी, रोटियां यीशु तोड़ चुका है, उसकी देह हमारे लिए तोड़ी जा चुकी है। अब वो 5 रोटियों की बात कर रहा था, लेकिन हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने अपनी देह को तोड़ा है आपके लिए और मेरे लिए उस कलवरी क्रूस पर। उसकी देह को तोड़े जाने के द्वारा आपको एक्सप्लॉइट मिला है, आपको लूट मिली है। लूट मिली है। वो लूट क्या है? बहुतायत का जीवन। वो लूट है बहुतायत का जीवन, जिसमें आपने, मैं हमेशा बताता हूँ 5 चीजें, जिसमें आपने मसीह की जय के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा, उसके जी उठने के द्वारा आपने पाप पर, शैतान पर, मौत पर, कब्र पर और नर्क पर जय पाई है। यीशु मसीह देखिए, उसे मरने की जरूरत नहीं थी, उसे मरकर जी उठने की जरूरत नहीं थी। वो आपके लिए मारा गया। और बाइबल में लिखा हुआ है कि जितनों ने उसके साथ उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है, वो उसके साथ जी भी उठेंगे। वो हमेशा से जिंदा था, वो हमेशा से था
और हमेशा के लिए था, उसका जी उठना आपका और मेरा जी उठना है। वो पाप पर जय पाकर, वो शैतान पर जय पाकर, वो मौत पर जय पाकर, वो कब्र पर जय पाकर, वो नरक पर जय पाकर जी उठा है। किसके लिए? आपके और मेरे लिए। उसकी जीत आपकी और मेरी जीत है। आपको और मुझे वो लड़ाई नहीं लड़नी पड़ी, उसने वो लड़ाई लड़ी है और जयवंत हुआ है। इसीलिए बाइबल आपको और मुझे जयवंत से बढ़कर, हाँ, जयवंत को युद्ध लड़कर वो जयवंत ठहरता है, लेकिन आप और मैं जयवंत से बढ़कर हैं, क्योंकि आप और मैं युद्ध लड़ने से पहले ही जीते हुए हैं। आप और मैं युद्ध लड़ने से पहले ही जीते हुए हैं। अब पाप पर, शैतान पर, मृत्यु पर, कब्र पर, नरक पर, और इसमें जो कुछ भी आता है, बीमारी, मुसीबत, सब चीजों पर, कमजोरियों पर, आदतों पर, लतों पर, प्रेमहीनता पर, परमेश्वर से दूर रहने पर, सब चीजों पर आपने जय पाई है। सब चीजों पर परमेश्वर, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो आज का जो मेरा संदेश है वो यही है। यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम नहीं देखते? आंखें रहते हुए क्या तुम नहीं देखते? कान रहते हुए क्या तुम नहीं सुनते? क्या तुम अब तक, क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है? क्या तुम अब तक नहीं समझे? 5 रोटियां मैंने तोड़ी और तुमने क्या क्या जमा किया? तुम्हें क्या मिला? बहुतायत। वहां पे सिर्फ 12,000 लोग और 12 टोकरे नहीं है, लेकिन यीशु मसीह का इशारा बहुतायत की तरफ था। जीवन की बहुतायत, वो जीवन जो परमेश्वर जीता है। आप और मैं वो जीवन जीने के लिए बनाए गए हैं जो जीवन परमेश्वर जीता है, उससे कम नहीं। और मेरे भाई बहनों, ये कैसे होगा? पहली बात, जब आप जानेंगे कि आपके लिए क्या किया गया है। वो आपके लिए किया गया है, अब आपको करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, जब हर रोज उस विश्वास से जिएंगे। एक बार जानना जरूरी नहीं है, एक बार जानना जरूरी है, लेकिन वो काफी नहीं है। हर रोज उसको कन्फेस करना, हर रोज उसको बोलना, अपने और अपने परिवार के लिए। हमारे लिए यीशु मसीह मारा गया, हमारे अधर्म के कारण वो घायल किया गया, हमारे अपराधों के कारण वो कुचला गया, हमारे रोगों के कारण उसने कोड़े खाए, हमारी शांति के कारण उस पर ताड़ना पड़ी कि हमें शांति मिले, हमें चंगाई मिले, हम धर्मी ठहराए गए, हम धनवान हो गए। इन बातों को आप रोज बोलिए और मैं विश्वास करता हूं, मैं जानता हूं इस बात को कि आपका विश्वास आपको विजयी जीवन जीने के लिए न सिर्फ प्रेरणा देगा, लेकिन आप वो कदम उठाएंगे विजयी जीवन की तरफ। जानना जरूरी है, हर रोज विश्वास करते रहना जरूरी है। मैं आखिरी पद पढ़ूंगा, मेरे भाई पढ़ दीजिए, इफिसियों 3:16 से 19। और उसके बाद मैं और वंदना आपके लिए प्रार्थना करेंगे, इस वचन पर आधारित रहते हुए अपने लिए भी और आपके लिए भी इस नए साल की, अगर जैसा खुदा का आत्मा अगुवाई करे, उस रीति से आपसे बात करेंगे। इफिसियों 3 उसका 16 से 19। इफिसियों उसका 3रा अध्याय, ध्यान से पढ़िएगा, 16 से 19। यहाँ पर बात हो रही है जानना क्यों जरूरी है। देखिए पौलुस क्या कहता है। 16वीं आयत, कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे। 14 से पढ़ दीजिए भाई, 14 से पढ़ दीजिए। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे। देखिए ध्यान से, धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। वो कह रहा है कि मैं घुटने टेकता हूँ। घुटने टेकने का क्या मतलब है? या आराधना करना या प्रार्थना करना। झुककर मैं परमेश्वर के सामने घुटने टेकता हूँ कि 16 से पढ़िए, कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे, कि तुम उसके आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। अब कह रहा है कि मैं परमेश्वर से ये मांगता हूँ, ध्यान से सुनिए, मैं 2 मिनट में खत्म कर रहा हूँ।
2 से 5 हो सकते हैं। और वो ये कह रहा है कि परमेश्वर अपने महिमा के धन से, जो उसका धन है उसमें से वो तुम्हें उसके अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से, परमेश्वर के आत्मा से अपने अंदर मजबूत हो और मसीह तुम्हारे दिल में विश्वास के द्वारा बसे। परमेश्वर के आत्मा से तुम अपने भीतरी मनुष्यत्व में मजबूत हो, मसीह तुम्हारे दिल में बसे, और कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। देखिए यहाँ पे वो कह रहा है कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर, आपस में प्रेम करते हुए। मेरे भाई बहनों, जब तक मैं इस बात को जान सकता हूँ, बता सकता हूँ कि जब तक आप आपस, ये दोनों ऐसे मिले हुए हैं, जब तक आप परमेश्वर का प्यार नहीं जानते, तब तक आप परमेश्वर से प्यार नहीं कर सकते। परमेश्वर के प्यार को जानना जरूरी है। और जब तक आप भाई बहन, विश्वासी भाई बहन आपस में प्यार से नहीं रहते, तब तक आप परमेश्वर के प्यार को नहीं जान सकते। ये यहाँ पर साफ लिखा है, ये साफ लिखा है, और ये पूरी तरह से प्रैक्टिकल है, पूरी तरीके से सच्चाई है कि आप अकेले में विजयी जीवन नहीं जी सकते। यहाँ पर साफ लिखा है कि प्रेम में जड़ पकड़कर, नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ। क्या यहाँ पर अकेले लिखा है? यहाँ पर लिखा है सारे पवित्र लोगों के साथ लिखा है। वो देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है मुझे। वो कह रहा है समझने की शक्ति पाओ। वो कह रहा है कि तुम उस बात को समझने के लिए क्या चाहिए? परमेश्वर के आत्मा की मदद चाहिए। और मैं विश्वास करता हूं, मैं यहाँ पर बैठे उन लोगों से बात कर रहा हूं जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है और जिन्होंने परमेश्वर का पवित्र आत्मा पाया है। विश्वास करने के द्वारा हम सब पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं। वो कह रहा है कि पवित्र आत्मा के द्वारा, विश्वास के द्वारा यीशु मसीह तुम्हारे दिल के अंदर बसे और तुम सब लोगों के साथ ये मिलने, ये जानने की शक्ति पाओ, समझने की शक्ति पाओ। वो इसी बात पर जोर लगा रहा है। क्या समझो? क्या समझने की शक्ति पाओ? कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। आमीन, आमीन, हालेलुया। यहाँ पर वो साफ कह रहा है कि तुम इस बात को, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। वो कह रहा है कि इस बात को समझने की शक्ति पाओ, प्रेम में जड़ पकड़कर सारे पवित्र लोगों के साथ खुदा के आत्मा के द्वारा मजबूती पाकर मसीह आपके दिलों में बसे, और तुम ये समझने की शक्ति पाओ कि उसकी लंबाई, गहराई, चौड़ाई और क्या है, और ऊंचाई। लंबाई शायद ऐसे है, लंबाई, गहराई, ऊंचाई और चौड़ाई कितनी है, कितनी ज्यादा है। और कह रहा है कि मसीह के उस प्रेम को जानो। ध्यान से सुनिए, ये थोड़ा अजीब है। कह रहा उस प्रेम को जानो जो ज्ञान से परे है। ज्ञान से परे बात आप कैसे समझ सकते हैं? ज्ञान से परे बात आप कैसे समझ सकते हैं? 1 कुरिन्थियों 2:12 हमने पढ़ा कि आपने संसार की आत्मा नहीं पाई, लेकिन आपने परमेश्वर का आत्मा पाया है। परमेश्वर का आत्मा पाया है जिससे तुम उन बातों को जान सको जो परमेश्वर ने तुम्हें मुफ्त दी हैं मसीह में। और वो यहाँ पर यही कह रहा है, जो ज्ञान से परे है, जो एक वो इंसान नहीं समझ सकता जो मसीह को नहीं जानता, जिसके पास मसीह का आत्मा नहीं है। लेकिन तुम्हारे पास वो आत्मा है, तुम्हारे लिए वो ज्ञान से परे नहीं है। तुम्हारे पास खुदा का आत्मा है। वो कहता है कि मैं परमेश्वर से घुटने टेक कर मांगता हूं कि तुम इस बात को जानो। वो देखिए, वो इस समय इस कलीसिया के साथ नहीं है, लेकिन वो दूर से कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहा है। वो कह रहा है मैं यही मांगता हूं कि तुम इस बात को जानो। वो ऐसे कह रहा है कि अगर तुम इस बात को जान जाओगे, मेरे दिल से एक बहुत भारी बोझ दूर हो जाएगा, क्योंकि फिर तुम ऑटो पायलट, जैसे हम जो लोग काम करते हो कहते हैं, ऑटो पायलट मोड में आ जाओगे, अपने आप सारी चीजें करने लगोगे। कैसे करने लगोगे? जब मसीह के प्यार को जान पाओगे, जो मसीह ने किया, जो हम अब तक बात कर रहे थे, जो मसीह ने आपके लिए किया,
अगर आप उस बात को, अगर मैं उस बात को जान जाऊंगा, तो यहां पर लिखा है कि तुम क्या हो जाओगे। भाई पढ़ दीजिए 19 का आखिर में कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। हालेलुया। अगर आप और मैं परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाएंगे, बताइए हमें किसी बात की जरूरत रहेगी? किसी बात की जरूरत नहीं रहेगी। आपको बार बार एक ही विषय के लिए प्रार्थना कराने के लिए किसी के पास आने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि मसीह ने आपके लिए क्या किया है। आप उस बात को कन्फेस करेंगे, आप उस बात पर विश्वास करेंगे। आपको गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि मसीह के उस प्यार को जानना जरूरी है जो सारी समझ से परे है। तो आप कहां तक भरपूर हो जाएंगे बताइए? मैं खत्म करने पर हूं, 1 मिनट और है? कहां तक भरपूर हो जाएंगे? परमेश्वर की सारी भरपूरी तक आप परिपूर्ण हो जाएंगे। कैसे होगा? कैसे होगा? फिर से बताइए कैसे होगा? जब आप जान जाएंगे मसीह ने आपके लिए क्या किया है। मसीह ने आपके लिए क्या किया है। और आज हमने देखा मसीह ने आपके लिए पाप पर, शैतान पर, मृत्यु पर, कब्र पर, नरक पर, और इसमें जो कुछ भी आता है, इसमें जो कुछ भी, जो बातें आपको इन चीजों की तरफ लेकर जाती हैं, उन सब चीजों के आप ऊपर आपने मसीह में जय पाई है। यीशु मसीह ने आपके लिए पाया है। उसने अपना छोड़ा और आपको दिया। उसके 5 रोटी तोड़ने से आपने 10,000 को खिलाया और उसके बाद 12 टोकरे उठाए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।